ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। मेरा नाम अर्नव मिश्रा है। मैं रायबरेली डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। अभी हाल ही में आए सिविल सर्विसेज 2022 के रिजल्ट में मुझे ऑल इंडिया रैंक 56 मिली है एंड ये मेरा सिविल सर्विसेज में थर्ड अटैम्प्ट था। जो मेरा सेकंड अटैम्प्ट था उसमें भी मैं क्वालिफाई कर गया था एंड मुझे डैनिप्स सर्विस एलोकेट करी गई थी और जो फर्स्ट अटैम्प्ट था उसमें प्रीलिम्स नहीं हुआ था और जो मेरा सेकंड अटैम्प्ट था उसी के दौरान मेरा यूपी पीसीएस में भी सिलेक्शन हो गया था एंड मुझे डेप्यूटी कलेक्टर की पोजीशन एलोकेट करी गई थी जिसके अंडर मैं करंटली ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ। तो ये जो वीडियो था ये डीकेटी चैनल के माध्यम से मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहता था कि इस एग्ज़ाम के बारे में कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि लेसर डिस्कस्ड होती हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि बहुत सारी स्ट्रैटेजीज, बहुत सारा मटेरियल मार्केट में, बुक्स एंड टॉपर्स कॉपीज़, नोट्स, सभी कुछ बहुत कुछ अवेलेबल है। लेकिन जो एक चीज़ नहीं हमें समझ में आती कि कैसे करना है वो ये होता है कि किस तरीके से अपने आप को आगे पुश करना है। क्योंकि देखिए वी ऑल नो कि डेफिनेटली इट इज़ अ ग्रोइंग प्रोसेस और यहाँ पे आपका मेटल चेक होता है जो कि आप इनसाइड आउट आपका पर्सनालिटी किस तरीके की है वो हर तरीके से जज हो जाती है। क्योंकि ये एग्ज़ाम आपसे बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी मांगता है, साथ ही साथ पेशेंस मांगता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ ऐसी ही बातें डिस्कस करना चाहता हूँ जो कि लेसर डिस्कस्ड होती हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम फेलियर्स पे बात करते हैं, फेलियर्स देखिए एक बहुत एसेंशियल हिस्सा है इस प्रिपरेशन का और आई होप कि आपको ये ज़्यादा फेस ना करने पड़े, लेकिन इवेंचुअली अगर ये फेस करने पड़े तो इनको किस तरीके से डील करना है वो हमें ज़रूर आना चाहिए। बिकॉज द थिंग इज़ कि सक्सेस बहुत ज़्यादा डिस्कस्ड होती है और हर इंसान सक्सेस स्टोरीज तो शेयर करता है, लेकिन जो उसके पीछे के फेलियर्स होते हैं वो कई बार उस सक्सेस की चकाचौंध में छुप जाते हैं। तो जैसे कि मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो स्टार्टिंग वेरी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि जब मैंने आईआईटी जोधपुर से ग्रेजुएशन किया है, बट इवेंचुअली मेरा आईआईटीज़ में आईआईटी जेई में सिलेक्शन भी सेकंड अटैम्प्ट में हुआ था, फर्स्ट अटैम्प्ट में फेलियर था। फिर उसके बाद आईआईटी से ग्रेजुएशन करने के बाद इवन दो मैंने जॉब करी और फिर मैं फुल फ्लेजेड सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में आया एंड मैंने अपना सिविल सर्विसेज का फर्स्ट अटैम्प्ट दिया और मैं प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं कर पाया। मैंने यूपी पीसीएस जो स्टेट पीसीएस होता है उसका प्रीलिम्स दिया, मैं प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं कर पाया। देन मैंने और भी गवर्नमेंट एग्जाम्स दिए जैसे कि ईपीएफओ एंड आरबीआई ग्रेड बी एंड अदर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मैंने डिफरेंट एग्जाम्स दिए बट उसमें इवेंचुअली फेलियर ही हुआ। और उन फेलियर्स को धीरे धीरे करके, जैसे इस तरह से अगर आप फेलियर्स की लिस्ट लगाएंगे तो एक बहुत लंबी लिस्ट होगी और आज ये जो सक्सेस पे हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये एक फेज़ है उसका। लेकिन जो फेलियर्स हैं वो भी हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें और मजबूत करने के लिए आते हैं। इवेंचुअली जब फेलियर होता है तो उस मोमेंट पे हमें बहुत बुरा लगता है एंड डेफिनेटली वी आर शैटर्ड एंड इफ़ यू आर फीलिंग सो देन यू आर नॉट अलोन। हम सभी इस तरीके की फीलिंग से गुजरते हैं, लेकिन इट इज़ हाउ अबाउट यू डील विद योर फेलियर्स। फेलियर्स तो देखिए हर इंसान फेस करता है, लेकिन आप कैसे उसको डील करते हैं यही आपकी पहचान बनाता है, यही आपको अलग बनाता है। जैसे कि इन पूरे लंबे ग्रोइंग दौर में कविताओं ने एक बड़ा ही अच्छा रोल प्ले किया मेरी प्रिपरेशन में, जो कि ऑल अलोंग दी वे कई बार शब्द छोटे पड़ जाते हैं अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, तो कविताएं एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती हैं। जैसे कि हरिवंश राय बच्चन जी की कविताओं की कुछ पंक्तियां बहुत लंबे समय तक मेरे दिमाग में हमेशा रहती थी कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी तरीके की बहुत सारी पंक्तियां हैं। जैसे कि बचपन में मैं कर्मवीर पोयम पढ़ता था, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो पोएट हैं, तो वो भी पोयम बहुत ही हेल्पफुल रहती थी। इसी तरीके की आपकी जो हॉबीज़ होती हैं या जो आपके इंटरेस्ट होते हैं वो ऑल अलोंग जो आपकी एनर्जी डिस्चार्ज हो रही होती है इस प्रिपरेशन में, क्योंकि डेफिनेटली ये प्रिपरेशन आपसे
आपका बहुत सारा एफर्ट मांगता है, आपकी बहुत सारी एनर्जी मांगता है और बहुत सारी कीमत मांगता है। आपको बहुत सारी कीमतें चुकानी पड़ती हैं, जैसे कि आपके फ्रेंड्स हो जाते हैं, कई बार आपकी सोशल लाइफ हो जाती है, आप सोशल मीडिया से कट ऑफ हो जाते हैं, आप अपनी फैमिली से दूर रह रहे होते हैं, आपके ऊपर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं। तो ये सारे इसी तरीके के पता नहीं कितने चैलेंजेस होते हैं जो कि आप जो कीमत चुकाते हैं कीमत के साइड पर। तो ये जो कीमतें होती हैं, तब अगर मैं एक बहुत बेसिक एग्जांपल लूँ कि एक तराजू है, तराजू के एक पलड़े पे आपने एक बहुत ही बड़ी चीज़ को रख दिया है जो कि सिविल सर्विसेज है। तो अगर आपका एक पलड़ा बिल्कुल झुक गया है तो अब आपको दूसरे पलड़े पे चीज़ें रखनी होंगी, तब ये पलड़ा वापस से ऊपर उठ के बैलेंस होगा। तो वहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें रखने, आप अपनी सोशल लाइफ, अपने फ्रेंड्स और ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि आप टोटली दुनिया से कट ऑफ हो जाएं एकदम मतलब गुफा में जाके तैयारी करने लगे, लेकिन आपको अपनी सोशल लाइफ को थोड़ा सा लिमिट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपनी मैक्सिमम एनर्जी जो है, अपना मैक्सिमम पोटेंशियल है, वो आपको अपनी प्रिपरेशन में चैनलाइज करना होगा। तो इसके लिए आपको ये रिक्वायरमेंट होगी। साथ ही साथ अगर मैं एक बहुत ही प्रोसेस की बात करता हूँ कि प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का जो एक तो स्ट्रैटेजी और वीडियोस और बुकलेट्स हो गई, और एक होता है माइंडसेट। देखिए, किसी भी चीज़ के लिए अगर आप मानसिक तौर पे तैयार हैं, अगर आपका माइंडसेट प्रिपेयर्ड है, अगर आपका माइंडसेट आप एक जीत की तरफ ओरिएंट कर सकते हैं, तो ये आपको बहुत ही पॉजिटिव सिचुएशन में रखता है। जैसे कि अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं, मेरा एक फंडा था कि मैं हमेशा ड्राई रन करता था किसी भी चीज़ की। फॉर एग्जांपल, अगर प्रीलिम्स होने वाला है, आई न्यू कि हम लोग एक एसी रूम में बैठ के प्रैक्टिस करते हैं, कई बार हम कोचिंग हॉल में जाके प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल सिचुएशंस होती हैं वो वहाँ पे वैसी नहीं होती। गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, कई बार वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ की ही प्रॉब्लम होती है। एंड इनफैक्ट जब आप एक सिविल सर्वेंट बन जाएंगे तो आपको इन्हीं चैलेंजेस को सॉल्व करना होगा। तो ये जो बेसिक एस्पेक्ट्स हैं, आप इनको किस तरीके से डील करेंगे अपनी प्रैक्टिस में ही। तो आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैं प्रीलिम्स के पेपर्स लिखता था या मेंस के पेपर्स लिखता था, तो आई यूज्ड टू प्ले अ नॉइस इन द बैकग्राउंड, जिससे कि वहाँ की जो एक्चुअल एग्जाम सिचुएशंस हैं मैं उनको रेप्लिकेट कर पाऊँ। उसी तरीके से मैं जो चेयर होता थी, अपनी चेयर होती थी, वो बहुत ही बेयर मिनिमम जो बेसिक चेयर होती थी वो यूज़ करता था रैदर देन अ कुशन्ड चेयर। एंड जो लाइटिंग्स होती थी रूम की, उनको भी मैं थोड़ा सा डिम कर देता था, क्योंकि कई बार जो एग्जाम हॉल्स में हम जाते हैं वहाँ पे लाइट्स डिम रहती हैं। एंड आई नेवर स्विच्ड ऑन द एसी, आई ओनली यूज्ड अ बेसिक फैन। जब भी एग्जाम्स होते थे तो मैं एसी कभी यूटिलाइज नहीं करता था। तो इस तरीके से आप उस फिजिकली भी उस चीज़ के लिए तैयार हो जाएंगे जहाँ जो आप एक्चुअली फेस करने वाले हैं। ये प्रीलिम्स के लिए भी है, ये मेंस के लिए भी है, और ये पर्सनालिटी टेस्ट के लिए भी है। पर्सनालिटी टेस्ट में आपकी कंडीशन थोड़ी सी बेटर होती हैं, वहाँ पे आप थोड़े से अच्छे से डील कर सकते हैं। देन अगर मैं ड्राई रन के लिए आऊँ मेंस के लिए, देखिए चाहे वो जैसे कि प्रीलिम्स के लिए, मैं प्रीलिम्स का जो एक हफ्ते पहले का टाइम होता था वहाँ पे मैं एग्जैक्टली उसी तरह जीएस और सीसैट ड्राई रन करता था जैसे कि एक हफ्ते बाद होने वाला है। उसी तरीके से अगर मैं मेंस पे आऊँ तो मेंस का जो एक पूरा कंप्लीट एक हफ्ते का साइकिल होता है, जिसमें जीएस के पेपर्स होते हैं, ऑप्शनल के पेपर्स होते हैं, वो एग्जैक्टली सेम साइकिल में मेंस के एक हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले से उसको रिपीट कर देता था। तो जो एक्चुअल में होने वाला है उस चीज़ की मैं एक बहुत ही रिगरस प्रैक्टिस कर लेता था। तो कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम के दौरान मेंटल ब्लॉकेड्स आते हैं, हम आंसर को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं और हम एकदम ब्लैंक हो जाते हैं। और ये सब सिर्फ आपके साथ नहीं होता है, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। तो कैसे उन मेंटल ब्लॉकेड्स को तोड़ना है, किस तरीके से हमें स्विच ओवर करना है कि हम रुक ना जाएं। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि आपका हाथ रुक जाएगा, आपको अपना हाथ पकड़ के खुद से चलाना पड़ेगा कि भाई थोड़ा सा लिख लो। और तो इन सिचुएशंस को कैसे डील करना है, अगर आप ड्राई रन कर चुके होंगे तो आप उन चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे। साथ ही साथ इस पूरे एग्ज़ाम में आपकी फिजिकल हेल्थ भी बहुत मैटर करती है, जितना कि आपकी मेंटल हेल्थ मैटर करती है। आप अपने आप को किस तरीके से फिजिकली प्रिपेयर करेंगे एग्ज़ाम के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कई बार होता है कि हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, एंड जैसे कि अगर हमने प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए गए तो हम सुबह ज़्यादा ओवर ईटिंग ना करके जाएं, हम बेसिक फ्रूट्स और जूस की डाइट लेके चलें। और जैसे अगर सीसैट के लिए, तो कई बार ऐसा होता है कि प्रीलिम्स के लिए हम अपनी पूरी एनर्जी तो जीएस के पेपर के लिए लगा देते हैं, लेकिन जो नेक्स्ट पेपर होता है सीसैट, उसके लिए हमारी एनर्जी लेवल्स बिल्कुल डाउन हो जाते हैं। तो कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स होते हैं, जैसे कि आपने प्रीलिम्स जीएस दिया एंड उसकी गैप में आप बहुत ज़्यादा हैवी ईटिंग ना करें, रैदर देन आप बेसिक डाइट लें जो कि फ्रूट्स होती हैं, नट्स होती हैं, और आप ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। तो उससे आपके एनर्जी लेवल्स हाई रहेंगे। साथ ही साथ आप अपने हाथ मुंह अच्छे से उसको वॉश करें, जिससे कि आपके जो फ्रेशनेस है वो बनी रहे, क्योंकि जब आप सीसैट में अपीयर करेंगे आपके सामने बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ्स होंगे। और ये जो बेसिक फिजिकल स्टेप्स होते हैं ना, ये आपको
अवेक रखेंगे, ये आपको बहुत ही लाइवली रखेंगे, तब आप उन क्वेश्चंस को बेटर अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सीसैट के बाद इवेंचुअली हमें रियलाइज होता था कि हमने तो कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, या फिर हमने तो ये लाइन ही नहीं पढ़ी, हम स्किप कर गए ये लाइन। सेम केस होता है मेंस में। मेंस में जब पेपर 1 होता है, वी आर टोटली अवेक, हम एकदम बहुत फ्रेश होते हैं सुबह उठने के बाद। लेकिन हम जब जो सेकंड पेपर होता है आफ्टर द लंच, हम उसमें स्लीपी महसूस करने लगते हैं, बिकॉज इट्स अ नेचुरल ह्यूमन प्रोसेस। वेन एवर वी ईट आफ्टर सम टाइम वी विल फील स्लीपी। तो किस तरीके से हम उस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं? उस गैप में यू शुड कंज्यूम ओट्स, यू शुड कंज्यूम फ्रूट्स, नट्स और एनीथिंग दैट विल नॉट मेक यू स्लीपी। और ये कैसे पता चलेगा? इसीलिए मैंने कहा था कि ड्राई रन का प्रोसेस। जब आपने ड्राई रन कर रखी होगी प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, तब आपको पता होगा कि क्या खाने की चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सूट करती हैं, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एनर्जेटिक रखेंगी, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सस्टेन करेंगी बहुत लंबा। और अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, बिकॉज अगर हाइड्रेशन लेवल्स कम होंगे तो आपका अटेंशन स्पैन गिरेगा, आपकी आंसर की क्वालिटी गिरेगी। तो अपने हाइड्रेशन को प्रॉपर रखें। इस तरीके से आप अपने आप को फिजिकली भी उस चीज़ के लिए, एक लॉन्ग सिटिंग्स के लिए, क्योंकि देखिए 3 घंटे का एक पेपर मेंस में लिखना है और ऐसे बहुत सारे पेपर्स लिखने हैं, तो अगर आप उसके लिए फिजिकली प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, आपने अगर पहले से प्रैक्टिस नहीं कर रखी होगी, तो ये आपके लिए एग्जाम में डायरेक्टली चैलेंजिंग होगा। आप उसको पहले से रेप्लिकेट करके उसकी प्रैक्टिस करें, तो इवेंचुअली क्या होगा कि आपकी जो मसल मेमोरी, हर इंसान के अंदर एक मसल मेमोरी होती है, तो वो आपकी मसल मेमोरी में वो एकदम रिस्पॉन्स की तरह स्टोर हो जाएगा कि मुझे क्वेश्चन देखना है तो अपने आप मेरे हाथों किस तरीके से चलना है। आप एग्जैक्टली जो यूपीएससी की कॉपी होती है वहाँ पे, जो कि लाइंड कॉपी होती है, आप अपनी प्रैक्टिस भी उसी फॉर्मेट में करें। जैसे वहाँ होने वाला है वैसे ही यहाँ प्रैक्टिस करें, तब आप वहाँ पे जाके एक कंफर्टेबल सिचुएशन में होंगे। सिमिलरली आप पर्सनालिटी टेस्ट के लिए, जैसे कि आप मॉक इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं, तो कई बार हम लोग मॉक इंटरव्यूज़ को बहुत ही लाइटली ले लेते हैं कि ठीक है बस चले गए, लेकिन हर मॉक इंटरव्यू को आपको इस तरीके से लेके चलना है जैसे कि आपका ये एक्चुअल यूपीएससी इंटरव्यू है। तभी आप उस चीज़ को किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, कैसे उससे क्या बेटर सीखना है, ये आप सीख पाएंगे। अदरवाइज वो आपके लिए फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी। उसके बाद ये एग्ज़ाम आपको 2 चीज़ों पे, जैसे कि मुझे महसूस हुआ इस लंबे जर्नी में, मैंने 2014-15 में कॉलेज के सेकेंड ईयर में जब मैं था, सेकेंड ईयर के लास्ट सेमेस्टर में, तब से मैंने सिविल सर्विसेज की तरफ रुझान मेरा हो गया था। एंड धीरे धीरे करके वो रुझान और बढ़ता गया, क्योंकि मेरी सिस्टर आईएफएस ऑफिसर आरुषि मिश्रा, वो भी सर्विसेज में हैं। मेरे ब्रदर इन लॉ श्री चर्चित गौड़, वो भी आईएएस ऑफिसर हैं यूपी कैडर में ही। और इन लोगों का सबका मोटिवेशन, गाइडेंस मिला, तो मेरा एक रुझान सिविल सर्विसेज की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। और फिर 2018 में मैंने फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन शुरू करी और 2023 में रिजल्ट आया है। सो इट हैज़ बीन 5 years ऑफ कंटिन्यूअस रिगरस प्रिपरेशन एंड 9 years ऑफ टोटल थिंग इन सिविल सर्विसेज। तो इस पूरे प्रोसेस में जो 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हैं कंसिस्टेंसी और पेशेंस। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स पूछते हैं कि आपने कितने घंटे पढ़ाई करी। बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि आपने 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे, कितने घंटे पढ़ाई करी, मतलब ये एक जेनरिक क्वेश्चन होता है। तो इन दैट आई वुड से कि देखिए, घंटों से ज़्यादा क्वालिटी घंटे मैटर करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम टेबल पे बैठे तो रहते हैं कुछ सोच के कि हम ये करने वाले हैं, बट हमारा जो माइंड होता है वो कहीं और ही चल रहा होता है। हम या तो पास्ट के बारे में बहुत कुछ सोच रहे होते हैं कि जो भी पास्ट में फेलियर्स हुए, मैं ये नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, ऐसा सही से नहीं हुआ। या फिर हम बहुत ज़्यादा फ्यूचर में सोच रहे होते हैं कि मैं ये कर लूँगा तो ये हो जाएगा, ये कर लूँगा तो ये हो जाएगा। या फिर ये सोच रहे होते हैं कि अगर इस बार फिर से नहीं हुआ तो क्या होगा। एंड ये सारे थॉट्स हमारी जो प्रेजेंट की एनर्जी है उसको ख़त्म कर देते हैं। या तो हम पास्ट में जी रहे हैं या तो हम फ्यूचर में जी रहे हैं। आप इस सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में एक बात जान लें कि जो आपका प्रेजेंट है वही आपकी ताकत है। आप जितना ज़्यादा अपने आप को प्रेजेंट में रख सकेंगे वो उतना ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होगा। एंड आई कुड डेफिनेटली सेट दैट इट इज़ ईजियर सेट देन डन। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम बहुत ज़्यादा इस तरीके से सोचते हैं, तो ये एकदम से नहीं होगा। इवेंचुअली आप अपने एक दिन को एनालाइज करें कि आपका दिन का या हफ्ते का टाइम किस तरीके से बीत रहा है। धीरे धीरे करके पुश आउट करें, जो आपका पास्ट है और जो आपका फ्यूचर है उसको पुश आउट कर दें और अपना मैक्सिमम एफर्ट, अपनी मैक्सिमम एनर्जी वो प्रेजेंट में लाने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, जिस भी दिन ऐसा होता था पढ़ाई का कि जिस दिन मैंने जो टारगेट्स बनाए हैं या जो भी मैंने उस दिन के लिए सोचा, वो भले ही एक पेज पढ़ने का सोचा हो, अगर मैं उसके आसपास पहुंच जाता था, देन इन द नाइट आई वुड हैव अ गुड स्लीप। बट अगर मैंने उसको स्टार्ट ही नहीं किया, मैं उस बारे में गया ही नहीं, सोचा ही नहीं, तब मुझे रात में जो नींद होती थी वो प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि जो चीज़ मैंने सोची थी उसके मैं करीब भी नहीं गया। तो आप प्रेजेंट में रहने की पूरी तरीके से कोशिश करें। जितना ज़्यादा आप प्रेजेंट में एफर्ट करेंगे, आप अपने पास्ट से एनर्जी जुटाइए, उसको प्रेजेंट में लगाइए, आपका फ्यूचर अपने आप सुधर जाएगा।
साथ ही साथ कंसिस्टेंसी और पेशेंस, आपको पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार अप्स एंड डाउन्स आएंगे, आप उस अप्स एंड डाउन्स में अकेले नहीं हैं। आपको ये बात रियलाइज़ करनी होगी कि ये प्रिपरेशन जो है या जो भी फेलियर्स अप्स डाउन्स आ रहे हैं उनमें आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। जो भी इंसान आज यहाँ पे बैठ के ये बात कह रहा है, कोई भी टॉपर, किसी ने भी ये बातें कही हैं, उन सभी ने डेफिनेटली इन सारी चीज़ों के थ्रू गो थ्रू किया है, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है। इस प्रिपरेशन में कई बार ऐसा होगा कि आप जो है, जो आपका गोल है, जो भी आपका टारगेट है, उसकी तरफ आप पूरी ताकत से दौड़ रहे होंगे, पूरी एनर्जी से आप पूरे मोटिवेटेड हैं कि हाँ भाई करना है, अब तो बनना है, ऐसा वैसा। देन कुछ दिन ऐसे आएंगे जब आप सिर्फ वॉक कर रहे होंगे कि चलो ठीक है, हाँ बनना है, एनर्जी है, ठीक है चल रहे हैं, थोड़ा जो टारगेट था वो 80% भी क्या 50% अचीव हो रहा है, ओके फाइन। कुछ दिन ऐसे आएंगे जब आप क्रॉल कर रहे होंगे, यू लिटरली आर कैरिंग योरसेल्फ कि चलो करना है, किसी भी तरीके से अब आगे बढ़ना है। कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जब आप मूव भी नहीं कर पा रहे होंगे, आपकी ऐसी स्थिति आ जाएगी। बस आपको उन दिनों में ये ध्यान रखना है कि आपकी जो नज़र है ना वो हमेशा टारगेटेड होनी चाहिए। जिस तरह से अर्जुन की नज़र हमेशा अपने फोकस पे टारगेटेड थी, आपकी नज़रें हमेशा आपके फोकस पे होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी तरफ हमेशा दौड़ रहे हो। कई बार अगर आप सिर्फ पीछे नहीं हट रहे हैं ना, ये भी आपकी एक जीत है, क्योंकि जिस दिन आपने पीछे हटना शुरू कर दिया देन डेफिनेटली आप अपने गोल से हटने लगेंगे। इन सारी बातों को अगर आप ध्यान रखते हुए अपनी प्रिपरेशन को लेके चलेंगे, एक कर्मयोगी की तरह अपनी प्रिपरेशन लेके चलेंगे। एक कर्मयोगी ना तो अपने जो पास्ट है उसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान होता है और ना तो वो अपने फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित होता है। उसके लिए उसका जो कर्म होता है वही उसका फल भी होता है, वो सब कुछ उसी के लिए करता है। एक कर्मयोगी बन के अपनी प्रिपरेशन को करें। और मैं अपनी बात को वाइंड अप करूँगा स्वामी विवेकानंद जी के एक बहुत ही फेमस कोट से, जो कि उन्होंने कहा था, और ये हमारे जो एंशियंट टेक्स्ट हैं कठोपनिषद, वहाँ से निकाला गया था कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वराने बोधत, जिसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो कहता है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य को हासिल ना कर लो, जब तक लक्ष्य को हासिल ना कर लो, जब तक लक्ष्य को हासिल ना कर लो। धन्यवाद।